प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मनाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए मैथ का क्लास लेके आ गए हैं, जिसमें हम वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास सबसे पहले। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़ों की माध्यिका, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उन चीजों को पकड़ना है। यदि किसी आंकड़ों की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है, माध्यिका कितना है 12 है और बहुलक कितना है 18 है, तो आपको निकालना क्या, इस आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। बाबू क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको दिया गया है माध्यिका। क्या दिया गया है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, माध्यिका कितना दिया गया है 12, और क्या दिया है बहुलक, बहुलक, बहुलक भी दिया गया है बाबू 18। कितना 18, ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो गिवन डेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज आपको दिया गया है कि माध्यिका बराबर कितना 12 और बहुलक कितना 18। तो आपको जो फाइनली निकालना है वो क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य बराबर वाट, माध्य बराबर वाट, ये चीज आपको निकालना है बाबू। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक और बराबर 3 गुना माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बहुलक प्लस बहुलक और प्लस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है बाबू। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं कि 3 गुना माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। अब देखो क्वेश्चन में हमको निकालना क्या चीज है, माध्य निकालना है बाबू। तो माध्य तो यहाँ पर दिख रहा है, अब जिसका जिसका मान दिया उसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो माध्यिका कितना है 12 है, सबसे पहले यहाँ क्या है 3, तो 3 को हमने लिख दिया। अब माध्यिका खोजा तो माध्यिका का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 लिख दिए। फिर बराबर है तो बराबर दे दिए। अब बहुलक का मान कितना है बाबू 18, तो 18 लिख दिए। फिर प्लस कितना है 2 और गुना में माध्य, यही ना, तो माध्य को हमने बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 12 या कितना हो गया बाबू 36 हो गया। ये 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब उधर क्या बचा, 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य बचा। ठीक है, याद रखिएगा 2 गुना कितना माध्य बचा। हमको माध्य ही निकालना है। समझ में आ रहा है सभी को, एक बार कमेंट कर देंगे सही बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अब देखो ये 36 में 18 को घटा दी, कितना बच गया 18। अब ये 2 गुना में इधर आ गया तो भाग में। अब उधर क्या बचा बाबू, माध्य बचा। क्या बचा, माध्य। अब 2 से इसको कटा दी कितने बार में, 9 बार में। ये आ गया 9 आपका माध्य का मान। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए, जो हम निकाल दिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, फटाक से एक बार ले लेंगे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई cm³ है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई cm³ दिया गया है, और जिसमें से उसकी ऊंचाई भी दिया गया है 12 cm। कितना, 12 cm। तो फाइनली आपको जो निकालना है बाबू इस क्वेश्चन में, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना। क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो बने रहिए आप सभी बच्चे। क्या मजा आ रहा है आप सभी को, एक बार कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे बाबू। वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप सभी को, जो कि 16 फरवरी के आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, इसकी भी एकदम बिल्कुल भगा के नहीं देखना है। ठीक है, एकदम अंत तक बने रहना है वीडियो के, और ध्यान से समझना है सभी बच्चे को। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 100 पाई cm³, और ऊंचाई 12 cm है। ऊंचाई कितना है बाबू 12 cm, तो तिर्यक ऊंचाई निकाले। क्वेश्चन में ये चीज दिया गया है। चलो जो चीज दिया है उन चीजों को पहले हम लिख लेते हैं, और प्रोसेस के साथ आप सभी बच्चे को एग्जाम में बनाना है बाबू। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया, शंकु का आयतन दिया है। क्या दिया हुआ है आपको कि शंकु का आयतन, है ना,
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन को भी से सूचित करते हैं बाबू। ये भी बराबर कितना दिया हुआ है, 100 पाई cm³ दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है आपको, ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं बाबू, h बोलते हैं, h बराबर भी दिया गया है 12 cm। दिख रहा है ना सभी बच्चे को, समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये दोनों चीज आपको दिया गया है बाबू। क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, 1/3 पाई r²h, ये फॉर्मूला होता है शंकु का। और आयतन ही हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो उन आयतन को हम यहाँ पर रखेंगे। शंकु का आयतन कितना है, 100 है, 100 पाई है तो हमने लिख दिया, और बराबर में कितना बाबू, 1/3 पाई r²h। अब देखो दोनों में तो पाई है, पाई एक इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा तो कट जाएगा यहीं से। अब देखो ध्यान से देखो, h का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है क्या, चलो h का भी मान है बाबू, यहाँ पर h का मान कितना है, 12 है तो 12 लिख दिए, और 3 से इसको कटा दीजिए, कितने बार में, 4 बार में। अब जो बचा बाबू वो हो गया 100, और बराबर में देखो r² और गुना में कितना, 4, ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहीं से इसको आप कटा सकते हो, कितने बार में बाबू, 25 बार में, कितने बार में, 25 बार में, ठीक है। ये 25 बार में कट गया। अब ये हो गया आपका 25, और बराबर में कितना, r²। ये स्क्वायर जैसे बराबर की इस पर आएगा तो वो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट, और रूट के अंदर कितना, 25। तब देखो r बराबर कितना निकल गया, 5 cm निकल गया, कितना, 5 cm, ये r का मान निकल गया, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में r का मान नहीं पूछा है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना सभी बच्चे को, दिख रहा है कि नहीं, एकदम ध्यान से समझोगे बाबू सभी बच्चे, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। हमको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को बाबू L बोलते हैं, इसके बराबर वाट, ये चीज आपको क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। अब देखो L बराबर तब लिखोगे, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √r² और प्लस h²। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है बाबू, L बराबर √r² और प्लस में h² होता है। अब देखो यहाँ पर r का मान कितना है, r का मान कितना दिया गया है, ध्यान से देखो, 5 हमने निकाला तो ये हो गया 5² प्लस h का मान कितना है बाबू, 12 है तो ये हो गया 12²। ये 5 का कितना हो जाएगा, 25, और 12 का 144। यदि आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 169। और 169 का जो वर्गमूल होगा बाबू वो 13 cm हो जाएगा, कितना, 13 cm, जो कि आंसर हो गया आपका। बिल्कुल यही बोला था निकालने के लिए। क्या ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट से भी बच्चे ले लीजिए इसका भी, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ बनाना है आप सभी बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 3 है, और ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है, कहीं भी नहीं घबराना आप सभी को। यदि किसी तरह की आप सभी को दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को फाइनली हम ये बता देते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो नोट्स बन के तैयार हो गया है। यदि आप सभी बच्चों को लेना है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9798519639। वही नोट्स आपको मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है बाबू। और हमारी इस वीडियो के प्रत्येक वीडियो के अंत तक बने रहिए आप सभी बच्चे, और वीडियो को बार बार देखते रहिए आप सभी लोग, ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आए जो भी हम पढ़ाते हैं। तो आप सभी ध्यान से उसे पढ़िए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर जो है स्थित है, क्या है बाबू, स्थित है। और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 cm है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप सभी लोग बोर्ड पे, ठीक है। तो हमें वृत्त की जो है त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ध्यान से समझिए सभी बच्चे, एकदम बिल्कुल यहाँ ध्यान से समझना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए इसको हमने मिटा देते हैं। देखो यह एक वृत्त है बाबू, यह एक क्या है, वृत्त है, समझ रहे हो ना, यह एक क्या है, वृत्त है। थोड़ा सा गोल टाइप से हम बना लेते हैं,
ताकि आप लोग बाद में बोले नहीं कि सर ये गोल नहीं हुआ। चलो, यह एक वृत्त है बाबू, यह एक क्या है, वृत्त है। और वृत्त का यहाँ पर क्या होता है, ये एक केंद्र होता है। इस केंद्र को ओ कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना सही बच्चे को। क्वेश्चन कहता है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर जो है बाबू एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या दे दे हम, ए दे दे, क्या दे दे, ए दे दे, ठीक है। और इनसे ये जो है 5 सेंटीमीटर दूर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर है। ध्यान से समझिएगा सही बच्चे, ठीक है। अब यहीं से हमने, चलो यह एक स्पर्श रेखा खींच लिए। क्या खींच लिए बाबू, स्पर्श रेखा। ध्यान से देखिएगा, आगे कहते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई, ये थोड़ा सा जो है इसमें दिक्कत हो रहा है। स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी होता है बाबू सीधा होता है, याद रखिएगा। पहले स्पर्श रेखा की लंबाई हमने खींच लिया, स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहीं से जो है इस वृत्त को हमने मिला दिया और इसी का नाम क्या है, ए है। अब ध्यान से समझना, तो ये दूरी कितना है, ये केंद्र से खींची गई दूरी है। ये कितना है बाबू, 5 cm है। कितना है, 5 cm। और ये जो स्पर्श रेखा है इसकी दूरी कितना है, 4 cm है। इसका नाम रख दो, ये तो ओ ही गया, इसका नाम बी रख दो, ए बी ओ। आप देख रहे हो, यदि इसको आप पलटाइएगा इस प्रकार से तो इस प्रकार से होगा बाबू, देख पा रहे हो ना, इस प्रकार से होगा कि नहीं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ओ हो जाएगा ना। तो यदि ये कोण मेरा कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। फाइनली आप सभी लोग पढ़े होंगे थेल्स परिमेय की विलोम से, ठीक है, कि 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और थीटा की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब देखो यहाँ फाइनली एक त्रिभुज बन गया बाबू। वो त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए ओ बी में, ए ओ बी में, ए ओ बी में। अब देखो किसका किसका मान दिया गया है, ओ से ए तक का मान दिया गया है। ओ ए बराबर कितना दिया है बाबू, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या, ए से बी का मान दिया गया है, ए से बी बराबर कितना दिया है, 4 cm। अब देखो इस त्रिभुज में आपको किसका मान नहीं दिया गया है उसी मान को निकालना, यानी ओ से बी तक। इसी मान को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, त्रिज्या बोलते हैं। तो यही त्रिज्या आपको निकालना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। तो ध्यान से एकदम बिल्कुल समझिए। तो आप देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, आप कर्ण बोल देते हैं, और इसको लंब, और ये फाइनली क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स परिमेय के विलोम से, ठीक है, या पाइथागोरस परिमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस परिमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर ध्यान से समझिए, हिंदी में बता रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में बाबू आधार का स्क्वायर। किसका, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, ए और ओ है, यही ना। तो हम लिख सकते हैं ए ओ का स्क्वायर, यही ना। और बराबर में लंब क्या है, ए बी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। और प्लस आधार क्या है बाबू, ओ बी है, तो हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। दिख रहा है ना एकदम बिल्कुल। अब देखो ए ओ, ए और ओ का मान कितना है बाबू, 5 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, यही ना, ये 5 का स्क्वायर। और बराबर ए बी का मान कितना है, 4 है, तो हम लिख देंगे ये 4 का स्क्वायर। और प्लस में क्या, ओ बी के ना, ओ बी का तो मान कुछ नहीं, तो ओ बी का ही स्क्वायर रहने देते। अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और ये 4 का स्क्वायर कितना, 16। दिख रहा है ना सभी बच्चे को। और प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का ही स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखो ये हो गया 25, ये प्लस में 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16। तब उधर क्या बचा, बराबर में ओ बी का स्क्वायर बचा, ठीक है। क्या बचा, ओ बी का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 16 को घटा लेंगे बाबू, तब कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना, 9। और बराबर में कितना रहेगा आपका, ओ बी स्क्वायर। अब ये जैसे स्क्वायर बराबर के इस पर आएगा तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, रूट में, और रूट के अंदर कौन, 9। ये हो गया ओ बी बराबर, यही ना।
अब देखो √9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, सबको पता है कितना होता है, 3 होता है। ये OB का मान निकल गया। अतः अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमने कितना बताया आपको, कितना मानने के लिए बाबू, कि OB वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे OB वृत्त की त्रिज्या, OB बराबर कितना निकल गया, 3 cm निकल गया। यही तो मेरा आंसर हो गया। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। एकदम बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बाबू, और ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, एकदम बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है सभी बच्चे को। हम बता रहे हैं, बार बार आप सभी को कह रहे हैं कि आप लोग यदि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं बना पाइएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को हम बता चुके हैं पार्ट 2 तक, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख लेंगे सही बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या कि सिद्ध करे कि sec a + 10a, sec a + 10a इंटू 1 - sin a और इक्वल में क्या, cos a। ये फाइनली आपको बाबू सिद्ध करना है, ठीक है। तो सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से समझिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये जो है समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको देखो 2 टाइप से दिए गए हैं। एक दिया है LHS, इनको बोलते हैं बाबू LHS, क्या बोलते हैं, LHS, ठीक है। और इसको बोलेंगे RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जिसको दायां पक्ष और बायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। और हिंदी में इसको बोलेंगे बायां, क्या बोलेंगे, बायां पक्ष, और इसको बोलेंगे दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको LHS से चलना है, किसी से भी चल सकते हो। हम यहाँ पर लिखते हैं LHS से, किससे, LHS से। अब LHS क्या है उसको एक बार लिख देना है, क्या है बाबू, sec a और प्लस में 10a, sec a प्लस में 10a इंटू 1 - sin a, क्या है, 1 - sin a, ये आपको दिया गया है। अब देखो ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी बच्चे को। sec a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, sec a का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप सभी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। sec a बराबर हो जाएगा 1 का cos a, और 10a बराबर हो जाएगा बाबू sin a और बटे का cos a। और देखो एक फार्मूला a + b और इंटू a - b, इसका जो फार्मूला होगा a² - b² के रूप में होगा, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूला का काम यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो sec a बराबर, तो sec a बराबर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 1 का cos a, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 10a की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, sin a और बटे में cos a। ये ब्रैकेट से इसको हमने बंद कर दिया, इंटू क्या है 1 - sin a, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है, जैसे कि तैसे एकदम लिख ही दिए इसको, ठीक है बाबू। अब देखो इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा सर, देखो एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos a, क्या होगा सर, cos a इंटू यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा सर, sin a, ठीक है। नहीं समझे क्या, अब दोनों का एलसीएम हमने cos से cos में भाग दे खत्म हो गया ना, क्या बचा 1, और इधर भी cos से cos में भाग दे खत्म, तो क्या बचा sin a, और इंटू क्या है 1 - sin a है। आप सभी को एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग एकदम दबा करके, ठीक है। अब देखो बाबू, अब देखो यहाँ पर ये cos है, नहीं कुछ तो इधर यदि हम 1 से गुना करेंगे इनको तो 1 ही होगा, तो 1 का cos हमने बाहर कर लिया, क्या कर लिया बाहर, चलो नहीं समझे कोई बात नहीं, बाहर नहीं करना, आप लोगों को अच्छे तरह से एकदम समझा देते हैं, ठीक है। जब इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को 1 से हम भाग दे सकते हैं, ठीक है, और 1 से गुणा भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, यदि आप इसको a मान लेते हो और इसको b, तो ये भी आपका a और ये भी आपका b हो जाएगा। तो a + b a - b, देख रहे हो ना सूत्र, a + b a - b, तब इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे बाबू, a² - b²। तो a की जगह पर दोनों में क्या है 1 है, तो लिख देंगे हम 1 का स्क्वायर, और b की जगह पर दोनों में क्या है साइन है, तो लिख देंगे sin² a, और इन दोनों के बटे में cos गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, cos a हो जाएगा ना, दिख रहा है। अब देखो अगला स्टेप,
इम्प्लाई डेट का चिन्ह देते जाना है सभी बच्चे को एकदम ध्यान से। अब देखो ये 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो जाएगा, और माइनस में ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, और इसके बटे में कॉस ए हो गया। समझे क्या, समझ रहे हो ना। अब देखो अब इस साइड बनाते, इधर जगह कम है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है, और इसके बटे में क्या है बाबू, कॉस ए है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 गो कॉस और नीचे 1 गो कॉस है, तो 1 गो से 1 गो कट जाएगा ना, तो ऑलरेडी कितना बचा बाबू, 1 कॉस ए बच गया। यानी जो RHS है, RHS है वो प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही तो आपको लाना था, कॉस ए। देखो आ गया क्या, एकदम बिल्कुल आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट से भी बच्चे ले लेंगे फटाफट से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। और आप सभी को बिल्कुल ही क्लास अच्छा लगता होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है बाबू, इसी कारण जो है प्रतिदिन वीडियो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एकदम धैर्य से बने रहेंगे हमारी इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, और बिल्कुल जितने भी डाउट है आप सभी को एक बार कमेंट कर दीजिए, सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, सही बच्चे को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदुओं a cos थीटा, 0, a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। मैंने जो बोला वो चमका ना जी, एकदम बिल्कुल चमका। ठीक है, क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। यह एक रेखा है बाबू, क्या है, रेखा, और इस एक रेखा का नाम हमने दे दिया सरल रेखा, ए और बी है। तो ए की जो कोऑर्डिनेट है बाबू वो a cos थीटा और 0 है, और बी का जो है वो है 0, a sin थीटा। क्या है, a sin थीटा। और इन दोनों की बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों की बीच की दूरी। तो आइए ध्यान से, सबसे पहले हम लिख देंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया है कि क्या दिया हुआ है, एक बिंदु ए का कितना, a cos थीटा और कोमा में 0, और बी का जो बिंदु है वो कितना 0, a sin थीटा। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो हमको क्या निकालना है, इस a और b की बीच की दूरी। क्या निकालना है बाबू, a b की बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखो इनको लिखने से पहले कुछ और बातें आप सभी को हम बता देते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ पर x1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अब y1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। अब उसी प्रकार से x2 बराबर क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, और y2 बराबर जो मान हो जाएगा a sin थीटा। कितना, a sin थीटा। अब देखो ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। अब आपको दूरी निकालना है, तो दूरी का जो सूत्र होता है बाबू वो होता है, एक बार हम मार्कर को बदल लेते हैं बाबू, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप सभी लोग। चलो ले चले तुम, देखो यहाँ पर ए बी की बीच की दूरी जो निकालना आपको, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बाबू फॉर्मूला, दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग इस पे पुट करेंगे मान को, क्या है सर, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, x2, तो x2 के जगह पर कितना रखेंगे, 0, फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस x1 की जगह पर कितना है सर, a cos थीटा, तो इनका क्या करना है, वर्ग, तो वर्ग कर दिए। फिर प्लस y2 की जगह पर क्या रखेंगे सर, a sin थीटा। ठीक है, और माइनस y1 की जगह पर क्या रखेंगे, 0, इसका भी वर्ग। अब देखो बाबू एकदम बिल्कुल ध्यान से सभी को देखना है, 0 में से इसको घटा देंगे तो यही बचेगा ना जी, माइनस में a cos थीटा, इसका वर्ग। अरे 0 में कोई भी संख्या घटाइए या जोड़िए तो वही संख्या हो जाता है ना। फिर प्लस a sin थीटा में से इसको 0 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, a sin थीटा, इसका भी क्या हो गया,
वर्ग हो गया। वर्ग हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, समझ गए ना यहाँ तक? बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए सही बच्चे, समझ रहे हो ना? ये हो गया। अब देखो यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है सभी बच्चे को ना, ए का स्क्वायर के माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से ये ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझे सभी बच्चे ना? यहाँ तक समझे ना? अब यहाँ से समझो, यहाँ से अब समझ लो, बिल्कुल नीचे जगह नहीं है, यहाँ समझना है बाबू। अब देखो दोनों में कॉमन क्या, रूट के अंदर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर दोनों में है, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर में क्या बचा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझे क्या? देखो दोनों में बाबू ए स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों को हमने कॉमन कर लिया। तो अब जब इसको हमने बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर, फिर प्लस इसमें क्या, साइन स्क्वायर, तो ये चीज लिखी। अब देखो ये हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर और गुना ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है बाबू एक होता है सूत्र से, कितना, एक। अब एक से इसको यदि तुम गुना करोगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर गुना एक तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा बाबू, ए होगा। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए समझ लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है? प्रत्येक बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना है। तो बहुलक में देखिए बाबू, ये आपको एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 दिया गया है वर्ग अंतराल में। यानी देखो अंतर इसमें कितना का है, 20-20 का, कितना का, 20-20 का। 0 से 20-20 बढ़ते जा रहा है, ठीक है? और बारंबारता में 10, 15, 52, 61, 38, 29 ये चीज दिया। आपको इसमें बहुलक ज्ञात करना, क्या निकालना, बहुलक। तो बहुलक में जो है सबसे पहले बहुलक के लिए देखो यहाँ ध्यान से, बहुलक के लिए इसमें नहीं चल रहा है जी, 1 मिनट रुकेंगे सही बच्चे, ठीक है बाबू, घबराना नहीं है। बहुलक, बहुलक, बहुलक के लिए देखिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है? बहुलक के लिए, बहुलक के लिए जरूरी क्या क्या चीज है बाबू, उन चीजों को पहले देख। सबसे पहले एल का मान होना चाहिए, किसका, एल का मान। उसके बाद F1 का मान, किसका, F1 का मान। उसके बाद F0 का मान, उसके बाद F2 का मान, उसके बाद H का मान, किसका, H का मान। इतना चीज होना चाहिए एकदम। यहाँ ध्यान से देखिए और बिल्कुल एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है, और कभी बहुलक आप सभी लोग गलत नहीं कीजिएगा। तो देखना है बाबू कि बारंबारता में कि सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 61 है, क्या 61 है, तो वो 61 हो गया F1 का मान, किसका, F1 का मान 61। समझ गए ना? सबसे जो बड़ा था वो क्या हो गया, F1, और उसके ऊपर में जो है, उसके ऊपर में जो है 52, वो F0 का मान, ये 52 हो गया। और उसी जो सबसे बड़ा था उसके नीचे जो हो गया वो F2 का मान, कितना, 38, कितना सर, 38 हो गया। और देखो हाइट की बात करें तो यहाँ अंतराल हमने बता दिया कितना कितना का, 20-20 का हाइट चलते जा रहा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 यानी 20-20 बढ़ते जा रहा है, यही ना? अब देखो सबसे बड़ा कौन था इसमें, 61 था बारंबारता में, और इसकी जो है एकदम निचली सीमा जाएंगे, सबसे नीचे में देखो, सबसे नीचे में कौन है सर, 60 है, वो एल का मान हो गया, किसका मान हो गया, एल का मान। आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा मान रखने के लिए। अब देखो बहुलक निकालना है, तो देखो यहाँ पर बहुलक, बहुलक बराबर जो सूत्र होता है वो तो एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0, और इनके बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में H, ये फार्मूला होता है बाबू। अब देखो L का मान कितना, L का मान कितना दिया गया है सर, 60, फिर प्लस F1 का मान कितना है 61, और F0 का मान कितना 52, फिर इसके बटे में 2 और गुना F1 खोज रहा है तो F1 का मान कितना 61, और माइनस
F0 का मान कितना सर 52, फिर माइनस F2 की जगह पर कितना रखेंगे 38, और गुना में सर कितना 20, क्योंकि H का मान कितना है 20 है। ये समझ गए ना आप सभी लोग, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 60, फिर प्लस ये 61 में से हम 52 को घटा देंगे, 11 में से 2 को घटाएंगे, कितना 9 को बचेगा बाबू। फिर इसके बटे में देखो, एकदम ध्यान से देखना सही बच्चे को, 61 गुना 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्की कितना हो गया 12, 122। फिर देखो माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखो ये 52 रुपया भी माइनस में, 38 रुपया भी माइनस, यानी कहने का मतलब आपके पास 52 रुपया कर्ज है, फिर से 38 रुपया कर्ज होगा, टोटल कर्ज क्या हो गया, और तो बढ़ गया ना सर। तो कितना बढ़ गया, 8 2 कितना 10, और 5 3 8 1 9, यानी 90 रुपया टोटल कर्ज कितना हो गया 90 रुपया। अब देखो गुना में कितना है सर 20 है, तो 20 लिख दिया हमने। अब देखो लास्ट स्टेप होगा, ये 60 प्लस ये 9, अब 122 में से 90 को घटा देंगे, 2 में से 0 घटा 2, और ये 12 में से 9 घटा कितना 3, और गुना में कितना सर 20 हो गया। आप इसको कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, या 4 से, 5 से भी कटा सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 5 20, कट गया ना। अब देखो क्या बचा इसमें, ये हो गया 60 और प्लस 9 5 कितना हो गया 45, 45 और बटे का कितना बाबू 8, 45 बटे 8 हो गया। अब एक बात देखो, आप यहीं पर 8 से इसमें भाग दे दो, 45 में 8 से 45 में हम भाग दे देते हैं, तो 8 पंचे कितना 40, ये 5 हो गया, ये कट गया सर, पॉइंट दे दिए 0, 8 पंचे 40, 8 छक 48, है ना, और 10 में 8 घटा कितना 2, फिर 0, 8 दूना 16, 16 ना, 10 में 6 घटा कितना 4, 8 पंचे 40, इतना आ गया 5 पॉइंट कितना आ गया 625, 5.625, इसको कटा मेरे 5.625। अब जोड़ लीजिएगा, ये 60 रुपया और ये 5 रुपया, 60 5 कितना हो गया बाबू, दिख रहा है ना, देखो इधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो एक बार, ये हो गया 60 और प्लस, ओहो मिस्टेकिंग कर दिए, 60 प्लस कितना, ये 5.625। जब इसको आपस में जोड़िए, 60 रुपया ये 5 रुपया, कितना हो गया 65 रुपया पॉइंट में 625, ये हो गया इसका राइट आंसर। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।